हेलो दोस्तों, D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग 12th का फर्स्ट यूनिट, ठीक है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, ठीक है। स्टैटिक्स मीन्स चार्ज, ठीक है। मीन्स स्टैटिक्स मीन्स रुका हुआ, ठीक है। मीन्स जिसमें हम लोग रुके हुए अस्थिर चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। उस वैसे यूनिट्स को, वैसे चैप्टर को, वैसे टॉपिक को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, मीन्स जिसमें हम लोग, ठीक है, मूविंग चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। जिसमें कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हमारा जो करंट फ्लो करता है वो मूविंग चार्ज की वजह से, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में, जो चार्ज की रुका हुआ हो, जो आवेश फ्लो नहीं कर रहा हो, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में, ठीक है। मीन्स एक रुका हुआ चार्ज, ठीक है, दूसरे बॉडी पे किस तरह इफ़ेक्ट करता है, किस तरह फील्ड जनरेट करता है, किस तरह अपना फील्ड बनाता है, कितना एरिया में फील्ड बनाता है, क्या फोर्स लगाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, मीन्स रुके हुए चार्ज, अस्थिर चार्ज के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चार्ज, इसमें जो है हम लोग चार्ज के बारे में देखेंगे कि आखिर चार्ज है क्या, चार्ज है क्या, ठीक है। चार्ज एक्चुअली में है क्या, चार्ज का डिफिनेशन। चार्ज जो है, चार्ज कुछ नहीं है। चार्ज हर एक बॉडी का, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है, ठीक है, उसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी की तरफ अपना अट्रैक्ट करना, ठीक है। हर एक बॉडी, जितना भी बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है, वो न्यूट्रल फॉर्म में है, ठीक है। जितने भी बॉडी है, जैसे आप कोई मैटर ही ले लो, जैसे मेटल ले लो या कुछ भी ले लो, उसमें जैसे सपोज दैट ये मेटल है, ठीक है। अब इसको आप जूम करके देखेंगे तो ये बहुत सारा एटम से मिलके ये मटेरियल जो बना है, सपोज दैट ये मटेरियल ले लीजिए, ये बहुत सारा एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब एक एटम, इससे आप एक एटम निकाल लो, ठीक है, एक एटम। तो एटम की जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हो गया। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे मूव करते रहता है, और ये नाभिक में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पे ज़ीरो चार्ज होता है। इसीलिए, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मीन्स एक एटम हमेशा आपस में, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब देखिए चार्ज के बारे में बता रहा था हमको। चार्ज की अवधारणा एक्चुअली में आया कैसे, ठीक है। प्राचीन काल में, बहुत पहले, एंशियंट युग में पहले क्या हुआ करता था कि जो लोग होते थे वो भेड़ बकरी को चराने के लिए, गाय को चराने के लिए, मवेशी को, ठीक है, पहाड़ों पे चला करते थे। तो उसके जूते जो हुए जाते थे जानवरों के चमड़े के बने हुए थे, और उसमें कील ठोका हुआ होता था, ठीक है। तो लोग जब पहाड़ पे चलते थे तो उस कील में घर्षण होता था, ठीक है, चलते चलते घर्षण होता था। तो क्या होता था कि उसका कील जो है, उसका जूता का जो बेस होता था वो चार्ज हो जाता था, ठीक है। जब वो घर आता था तो देखता था कि बहुत सारा चीज़ जिस पे लाद दे रहे हैं चिपक जा रहा है, जो चीज़ पे लाद दे रहे हैं चिपक जा रहा है। उसमें बहुत सारा हल्के हल्के घास, डस्ट, ये वो चिपक जाता है। तो उसे पहले लगा, कुछ लगता है कि पहाड़ पे देवी देवता या ऐसा कुछ बुरी आत्मा है जो कि मेरे अंदर, ठीक है, समा गया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं होता था। क्या होता था कि उसका शूज़ जो है, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, ठीक है, चार्ज एक्सचेंज होता था और चार्ज, उसका शूज़ चार्ज हो जाता था, ठीक है। धीरे 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 इम्प्रूव होते गया। बाद में पता चला कि हम जब एक बॉडी को, ठीक है, दूसरे बॉडी पे रब करते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट चार्ज से चार्ज हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग दो कोई चीज़ को आपस में हम लोग ऐसे 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 रब करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन किस तरह के मटेरियल के ऊपर, ठीक है, फ्रिक्शन जनरेट किया जा रहा है, एक दूसरे को रब किया जा रहा है, ठीक है। वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मटेरियल पे एक दूसरे को रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो
क्या होता है कि फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज, मीन्स चार्ज को जनरेट करने का एक प्रोसेस, ठीक है, फ्रिक्शनल चार्ज भी है, ठीक है। एक दूसरे पे रब करके भी हम लोग एक बॉडी को दूसरे बॉडी से चार्ज, जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप जब ऐसे बैठे रहते हैं बाल को झाड़ते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जब बाल को एक कॉम्ब से, ठीक है, आप झाड़ते हैं तो देखते होंगे जैसे ही उसको नीचे सरफेस से रखते हैं तो उस सरफेस पे जितने भी डस्ट होता है वो सारे फटाफट उड़ उड़ के उसमें चिपकने लगता है। मीन्स क्या हो रहा है कि कॉम्ब जो है हमारे बाल से फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो गया है, ठीक है। और जितने भी वहाँ पे डस्ट है, जो न्यूट्रल बॉडी है, उस न्यूट्रल बॉडी में मीन्स इलेक्ट्रॉन भी होगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो जो भी अपोजिट चार्ज वाले हैं, जिससे मेरा कॉम्ब चार्ज हुआ, अपोजिट चार्ज वाले बॉडी को वो अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि उस कंघी में कागज़ का टुकड़ा या कुछ भी डस्ट क्या होता है उसमें फटाफट चिपक जाता है। तो मीन्स क्या होता है कि हमारा बॉडी चार्ज हो जाता है। ये हर मैटर, हर जितने भी पदार्थ है धरती पे, जितने भी बॉडी है, उसका अपना प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सब में कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है। अब देखिए चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जो होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज मीन्स पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि जब, ठीक है, जब कोई बॉडी है, ठीक है, यदि अपोजिट चार्ज हो, मीन्स ये प्लस चार्ज से आवेशित है और ये नेगेटिव चार्ज से अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो मीन्स इस दोनों के बीच जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को और खींचेगा, ठीक है। यदि सेम चार्ज हो, ठीक है, दो बॉडी पे, इस पे भी प्लस चार्ज, इस पे भी प्लस चार्ज, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, इसमें अट्रैक्शन और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है, इसमें रिपल्सन होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे कि चार्ज का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। चार्ज का जो ऑथराइज डिफिनेशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है, चार्ज। तो देखिए चार्ज का डिफिनेशन क्या है, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी, ठीक है, चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी एसोसिएट विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी इज़ द काउज ऑफ नेट चार्ज ऑन द बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफिनेशन, ठीक है, जो मैंने बोला था, ठीक है, वही है। हाँ, चलिए अब टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाए, इलेक्ट्रॉन हम लोग उससे एग्जिट कर लें, बाहर कर लें, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक है कि प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी बॉडी हैं, ठीक है, जितने भी बॉडी हैं वो हमेशा न्यूट्रलाइज, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। सपोज दैट कोई मटेरियल है, ठीक है, इस पे कुछ प्लस चार्ज हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। सपोज दैट मैंने जहाँ से नेगेटिव चार्ज, एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज नाम की कुछ चीज़ नहीं होता है, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, यहाँ से जैसे ही मूव करेंगे ये जो वैकेंट प्लेस बचा इसी को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हटेगा मीन्स यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है। उसी तरह से सपोज दैट इससे हम लोग जैसे ही अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
जैसे ही हम लोग इससे नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालेंगे, जैसे ही इससे नेगेटिव चार्ज को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज घट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। मीन्स वही तो है एक्सेस ऑफ चार्ज। जो चार्ज की संख्या ज़्यादा है वो उसी चार्ज से वो आवेशित हो जाएगा। सपोज दैट उस पर नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज है। या सपोज दैट किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो वो बॉडी नेगेटिवली जिस चार्ज का संख्या ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो उसी से चार्ज रहेगा। ठीक है। इसीलिए मीन्स बॉडी जो चार्ज हो सकता है दो तरह से हो सकता है। या तो उसमें प्लस चार्ज, उस बॉडी में या तो प्लस चार्ज ज़्यादा हो सकता है या तो माइनस चार्ज ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। जो एक्सेस होगा उसी से चार्ज होगा। यदि प्लस चार्ज एक्सेस होगा, ज़्यादा होगा, तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है। यदि नेगेटिव चार्ज एक्सेस होगा, ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज के संख्या से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है। तो मीन्स हमारा बॉडी जो है दो तरह से चार्ज हो सकता है। ठीक है। या तो पॉजिटिवली, या तो क्या पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, या हमारा बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है। मीन्स कोई भी बॉडी दो तरह से चार्ज हो सकता है, या तो नेगेटिव चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। मीन्स यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है। यूनिट, तो पहला हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट। ठीक है। अब चार्ज के एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, जिसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देन डायमेंशन मीन्स चार्ज का जो डायमेंशन होता है हम लोग AT। ठीक है। AT, ए क्या है? करंट का यूनिट है, T क्या है? टाइम है। अब हम लोग देखेंगे ये आया कैसे। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, जानते हैं कि I इक्वल टू, ठीक है, Q अपॉन T। तो हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू I और T। ठीक है। जहाँ I क्या है मेरा? I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसका कि डायमेंशन क्या होता है? A से रिप्रेजेंट करते हैं। और T क्या है? टाइम, जिसका डायमेंशन क्या होता है? T से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मेरा Q इक्वल टू क्या है? I और T। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I की जगह पे A इसका डायमेंशन, और T की जगह पे T। ठीक है। तो यही होता है AT, इसका डायमेंशन होता है AT। ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमेंशन और ये हो गया इसका यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का क्या क्या गुण है? ठीक है। चार्ज क्या क्या हो सकता है? ठीक है। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसका डायरेक्शन तो होता है, ठीक है, कि चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन मूव करता है, बट ये लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी को वेक्टर होने के लिए दोनों रूल मीन्स उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो करे। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता। इसीलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे चार्ज का, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। देखिए, ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा दिखाते हैं। चलिए, तो चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल।
ठीक है। मीन्स चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। जब हम लोग एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल या अदर चार्ज बॉडी में एक दूसरे के पास कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज क्या होगा, ऑटोमेटिक एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव करेगा। जिसमें प्लस चार्ज एक्सेस है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, एक दूसरे मीन्स अपोजिट चार्ज वाले की तरफ मूव करेगा। मीन्स चार्ज जो क्या है, ट्रांसफॉर्मेबल है। मीन्स इफ़ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन द कॉन्टैक्ट विथ अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी। ठीक है। मीन्स चार्ज जो क्या हो सकता है, जब एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट में लाएंगे। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मीन्स जो भी चार्ज है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे सपोज दैट कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है ना, ठीक। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका जो मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है। मीन्स कहा जाता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मीन्स कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, वो बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। भले ही इसका बहुत कम मास होता है, बहुत नेग्लिजिबल, 9.1 में 10⁻31 kg। मीन सोचते हैं कि कोई बॉडी यदि चार्ज भी हो जाए तो उसमें कुछ ना कुछ मास इंक्रीज होगा, बट इतना कम मास इंक्रीज होगा कि हम लोग उनको कंसीडर नहीं करते, नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। बट वही यदि छोटे मास को कंसीडर करने लगे तो फिर छोटे मास को हम लोग का कंसीडर करें तो उसका मास इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का, एक चार्ज का, एक आवेश का। ठीक है। तो वही कहा जाता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, वाइल जबकि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मैंने कोई मास है वो विदाउट चार्ज का हो सकता है, लेकिन कोई चार्ज विदाउट मास का नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। मीन्स चार्ज जो होगा हमेशा किसी न किसी इंटीजर मल्टीपल में होगा, किसी भी बॉडी में। ठीक है। जितने भी चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल में होगा। ठीक है। मीन्स 1e, 2, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, इस तरह के मल्टीपल में होगा, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मीन्स देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है। द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेज आर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय ई। ठीक है। दस द चार्ज क्यू ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है। क्यू इक्वल टू एन ई किसी भी बॉडी में। ठीक है। हमेशा इंटीजर, ऐसा नहीं कि 1.2 नहीं, हमेशा जो होगा चार्ज इंटीजर मल्टीपल में होगा। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जैसे किसी बॉडी में 10 चार्ज है, 10 कूलम, मीन्स 10 × E मीन्स 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा, मीन्स 16 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा, ऐसे रहता है। ठीक है। ये कभी भी n जो है ये डेसिमल में नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज फॉर्म में, मीन्स इंटीग्रल फॉर्म में होगा। इसका जो n का वैल्यू होगा हमेशा 1, 2, 3, 4, ये या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, बट होगा राउंड फिगर में। ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब पांचवा प्रॉपर्टी। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज कंजर्व्ड, मीन्स चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, भले एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग बैटरी ही चार्ज करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, लाइन से अपना बैटरी में चार्ज को स्टोर करते हैं, उसी तरह से चार्ज को हम लोग, जैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास को भी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वैसे ही चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय ना तो क्रिएट। ठीक है। मीन्स पांचवा प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है। मीन्स इसको बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor
डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब देखिए छठा प्रॉपर्टी कहता है चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स चार्ज चेंज नहीं होता है। ठीक है, यदि चार्ज को सपोज दैट हम 180 या 500 या 1000 या लाइट की स्पीड से भी मूव करने लगे हैं तो उसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। मीन्स छठा प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मीन्स चार्ज बदल नहीं सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वाट एवर बी इट्स स्पीड। ठीक है, तो ये हुआ चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारे था 6-7 जो भी था ये बेसिक प्रॉपर्टी था। तो ये हम लोग आज बेसिक ही देखें। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग, मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी को कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी भी बॉडी को चार्ज करने की बेसिकली 3 प्रोसेस होता है। ठीक है, पहला होता है बाय फ्रिक्शन, मीन्स एक देखिएगा एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रगड़ के कैसे हम लोग चार्ज करते हैं। दूसरा होता है बाय कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन के हेल्प से, मीन्स विदाउट टच किए किसी बॉडी को कैसे टच करेंगे। तीसरा होगा, ठीक है, और तीसरा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मीन्स इंडक्शन के बिना विदाउट टच किए हम लोग कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज करेंगे। और लास्ट होगा मेरा, ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कंडक्शन के हेल्प से कैसे, ये तीनों प्रोसेस हम चार्जिंग का, मीन्स किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 प्रोसेस होते हैं, कैसे कैसे हम लोग चार्ज करेंगे ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।